हेलो एंड वेलकम टू प्री नॉलेज। श्रीलंका को 4 लाख मैट्रिक टन ऑयल भेजने के बाद अब इंडिया सोच रहा है कि उनके यहाँ 40 जो है फ्यूल स्टेशन खोले जाए। सोचिए दोस्तों, ये श्रीलंका के लिए अब तक की सबसे बड़ी जो है हेल्प होएगी। चाइना वाइना सबको अगर छोड़ दिया जाए पीछे, क्योंकि देखो अमेरिका सिर्फ क्रिटिसाइज़ कर रहा है चाइना को, सॉरी श्रीलंका को। चाइना हेल्प कर नहीं रहा बढ़ चढ़कर। और अब भी इस टाइम पर देखा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो इस टाइम पर बढ़ चढ़कर श्रीलंका की हेल्प कर रहा है, जब बहुत सारी कंट्री जो है डिफ़ॉल्ट करती जा रही है। इसी बीच इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कहा है कि वह 50 से भी ज़्यादा ऑयल स्टेशन खोलेंगे ऑल ओवर श्रीलंका। देखिए 50 बहुत कम होते हैं, फिर भी उन्होंने कहा है कि ऑल ओवर इंडिया जो है 50 के करीब फ्यूल स्टेशन खोले जाएंगे, ताकि जो वहाँ की जो सिचुएशन है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है इस वक्त, वह एकदम नॉर्मल हो जाए और श्रीलंका भी बाकी देशों की तरह जो है रन करने लग जाए। दोस्तों ये नंबर बहुत ही कम है 50, लेकिन सोचिए ये 50 नंबर आप इस तरीके से सोच के देखिए, जब एक डूबते देश में बहुत सारी कंपनियां बाहर भाग रही है, वहाँ के लोग राष्ट्रपति तक को भगा दे रहे हैं, तो सोचिए इस टाइम पर अगर 50 भी खुल रही है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको जानकर दोस्तों हैरानी होगी कि 200 से भी ज़्यादा फ्यूल स्टेशन इस वक्त इंडिया के श्रीलंका में रन कर रहे हैं। अभी बीच में ऐसी भी न्यूज़ आ रही थी कि श्रीलंका में बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं था, वहाँ के नागरिकों ने पेट्रोल पंप को घेर लिया ताकि वो अपनी फुल नीड को फुलफिल कर सके। तो श्रीलंका गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ पर आर्मी उतार दी। और देखो दुर्भाग्य तो इतना ख़राब है श्रीलंका के लोगों का कि वहाँ की आर्मी ने वहाँ के लोगों पर ही फायरिंग स्टार्ट कर दी। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए ना दोस्तों, आज के टाइम पर फ्यूल की शॉर्टेज मतलब कितनी ज़्यादा है श्रीलंका में। अगर सोचिए, अगर एक इंसान को अगर वो 50 या 20-30 किलोमीटर दूर जॉब करता है, तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए होगा जॉब पे जाने के लिए? फ्यूल ही चाहिए होगा। तो सोचिए श्रीलंका कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिन्होंने ईवी में बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर ली हो, या सोलर पावर में या विंड पावर में, या जो समुद्र से जो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करते हैं उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब महारत हासिल कर ली हो। ऐसा कोई देश नहीं है श्रीलंका। उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके बहुत ज़्यादा अपने देश में मतलब प्रचार किया था, उस पर काम भी किया था, लेकिन वो बुरी तरीके से फेल हो गए, क्योंकि उनका टूरिज़्म सेक्टर भी फेल हो गया। फिर कोरोना आ गया, विदेशी मुद्रा भंडार जो है उनके पास आया नहीं, तो वहाँ पर भी श्रीलंका जो है बहुत सारी जगहों पर मार खा गया। तो उसी बीच देखो इंडिया आता है और उसकी हेल्प करता है इंडिया। श्रीलंका में दोस्तों पेट्रोल की इतनी ज़्यादा कमी है, आप इसी बात से आइडिया लगा सकते हैं। जो वहाँ पर पेट्रोल कंपनियां हैं ना, उन लोगों ने जो व्हीकल्स है उनके लिए फ्यूल पास मतलब अलाउ कर दिए है कि अगर आपको अपनी गाड़ी लेके कहीं जाना है तो उसके लिए आपको एक फ्यूल पास लेना पड़ेगा। जैसे हम बस का पास लेते हैं, मेट्रो का पास लेते हैं, ऐसे उन्हें एक फ्यूल का पास लेना पड़ेगा। सिचुएशन वहाँ पर इस हद तक ख़राब हो रखी है। इसी बीच हमने दोस्तों न्यूज़ सुनी थी कि इंडिया ने जो है 500 मिलियन यूएस डॉलर का जो है लाइन ऑफ क्रेडिट जो है श्रीलंका को दे दिया है, लेकिन सिर्फ ये और सिर्फ फ्यूल के लिए था कि आपको जितना भी फ्यूल चाहिए आप इंडिया से परचेज़ कीजिए, उसकी पेमेंट आप बाद में धीरे धीरे करते रहना, जब आपकी इकोनॉमिक जो है सस्टेन करने लायक हो जाए या आप ग्रोथ कर रहे हो तब। ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों इंडिया का बड़प्पन ही है, जो इतने बड़े कंट्री को हैंडल करने के साथ साथ एक दूसरे देश को भी हम हैंडल कर रहे हैं। इसी बीच दोस्तों कुछ दिन पहले एक न्यूज़ भी आई थी कि इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो श्रीलंका है उसको 3.5 बिलियन यूएस डॉलर जो है उनकी इकोनॉमिक में पंपिंग किए जाएंगे, ताकि देखिए ना दोस्तों वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ पर वो 3.5 यूएस बिलियन डॉलर जो है पंपिंग किए जाएंगे ताकि उनकी इकोनॉमिक जो है दोबारा पटरी पर धीरे धीरे आ सके। देखिए 3.5 बिलियन यूएस डॉलर जो है कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन उनकी इकोनॉमिक उससे धीरे धीरे पटरी पर आ सकती है। सोचिए अगर एक देश में टमाटर की कमी है तो टमाटर कितने महंगे हो जाते हैं, प्याज की कमी है तो प्याज कितने महंगे हो जाते हैं, हमने इंडिया में ही देखे हैं। तो सोचिए वहाँ पर फ्यूल की कमी है, उस देश की करेंसी भी लगातार गिरती जा रही है। अगर वो श्रीलंका आज की डेट में इंटरनेशनल मार्केट में जाके कहे कि ये लो हमारे बॉन्ड, 5-10 साल बाद हमसे इसका डबल पैसा ले लेना, तो कोई भी इन्वेस्टर नहीं आएगा, क्योंकि उनको पता है दोस्तों कि वो कंट्री जो है डिफ़ॉल्ट करने वाली है। तो देखिए कहीं ना कहीं इंडिया भी इस चीज़ में आया पड़ा है और उनको इतना पैसा दे रहा है, और अब देखो ना बहुत सारा पेट्रोल भी दिया है हाल फिलहाल में। दोस्तों जो इंडिया इतनी हेल्प कर रहा है उसके बदले में इंडिया को क्या मिलेगा? देखिए ना दोस्तों, चाइना जो है अपने पार्लियामेंट में पाकिस्तान के जो करंट प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर इमरान खान, उनको इनवाइट कर लेता है। चाइना की जो बहुत सारी डील्स है उनको फाइनलाइज किया जाता है धड़ल्ले से, बिना कुछ सोचे समझे।
उन्होंने देखिए ना इंडिया की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको दाव पे रख के 99 साल के लिए हम्बनटोटा उन्होंने लीज पे दे दिया। कहीं ना कहीं दोस्तों उस टाइम पर जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो भी ढीली रही, मानने की बात है। लेकिन देखिए अभी एक डिप्लोमेटिक जीत भी हुई थी इंडिया की, जब इंडिया ने क्या बोलते हैं श्रीलंका के ऊपर इतना प्रेशर बनाया कि उनकी जो एक शिप थी, जो रेडार शिप थी, उसको उन्होंने अभी मना कर दिया है। लेकिन अभी भी देखिए ना दोस्तों वो श्रीलंका की तरफ आ रही है, पता नहीं क्या होता है, आएगी या नहीं आएगी। और इसी बीच अभी खबर मिल रही है कि जो पाकिस्तान है वो भी कहीं ना कहीं मतलब अपने डीप रिलेशन करना चाहता है श्रीलंका के साथ। तो ये कहीं ना कहीं देखना होगा कि श्रीलंका इंडिया को किस मतलब हद तक वैल्यू करता है, वो समझता है कि नहीं समझता है इंडिया को, ये भी देखना पड़ेगा। इसी बीच एक न्यू डेवलपमेंट भी हुई है। पाकिस्तान की एक शिप है तैमूर शिप, वह भी जो है चाहती है कि श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट में जो है तैनात की जाए। दोस्तों बता दें कि जो तैमूर शिप है ये चाइना ने ही बिल्ट की है, और चाइना की जो ये वाली शिप है जो रडार शिप है ये भी लगातार हम्बनटोटा की तरफ बढ़ रही है। तो अब कहीं ना कहीं देखो बॉल जो है श्रीलंका के गेंद पाले में है। श्रीलंका को सोचना होगा उसे क्या करना है, चाइना और पाकिस्तान से हाथ मिलाना है या अपनी दोस्ती क्वाड या इंडिया के साथ मजबूत करके